आज की क्लास में हम लोग 5G को सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्लास में परिकेंद्र के बारे में हम लोगों ने देखा था, परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट देख लिया था, परिकेंद्र क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। और आज के क्लास में कुछ 3 प्रश्न हैं, इसमें कुल 3 प्रश्न हैं 5G में, इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिसको ये ज़रूरत हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समकोण त्रिभुज, देखिए रिक्त स्थानों के यहाँ पर 3 सवाल हैं। 3 सवाल अभी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम तीनों त्रिभुज बना के हमने देख लिया था परिकेंद्र कहाँ पर बनता है इसका। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है। देखिए हम आपको यहाँ पर फिर से एक बार बना के देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट क्लास में अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होता है इसका जो बनता है वो हम देख लेते हैं। आपको बताने से पहले हम आपको बना के ही दिखा देते हैं। छोटा सा बनाते हैं। यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, परिकेंद्र ज्ञात किससे होता है, ये होता है त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक ज्ञात करने से। और कैसे, त्रिभुज के तीनों लंबार्धक जो होते हैं, तीनों भुजाओं के जो लंबार्धक हैं वो जिस बिंदु पर संगामी होते हैं उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। जो संगमन बिंदु होता है तीनों भुजाओं का लंबार्धक का, वो होता है संगमन बिंदु, वो होता है परिकेंद्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए बी का हम समद्विभाजक खींचते हैं या लंबार्धक खींचते हैं। ठीक है, लंबार्धक खींचने का कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो प्रकार की सुई को हम बिंदु बी पर रखते हैं और आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लेके इस पर यहाँ पे कट करते हैं, एक यहाँ पे कट करते हैं। तो एक यहाँ पर कट हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेम वही चाप बिंदु बी अब ए पर हम प्रकार की, अभी बी पे रखा था, अब ए पे हम प्रकार केंद्र मानकर एक पर प्रकार की सुई रखेंगे और सेम उसी तरीके से इस पर कट करेंगे। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो इस तरीके से ये कट होगा। आपको इसे मिला देना है। ठीक है, ये हो गया भुजा ए बी का समद्विभाजक या लंबार्धक। और लंबार्धक हमेशा भुजा पर लंब होता है, इसीलिए लंबार्धक इसे हम बोलते हैं। लंब होता है, लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चारों कोण जो आप देख रहे हैं, ये बिंदु, चारों बिंदु ये सभी 90 कोण के होते हैं, 90 डिग्री के। अब हम BC का बनाते हैं। ठीक है, BC का करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। सेम इसी तरीके से, इस तरीके से ये हमारा कट जाएगा, ये और पास में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप प्रकार की सहायता से जब बनाएंगे तो वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब हो गया 2 भुजा का। अब AC का हम बनाते हैं। तो AC बिंदु C पर रखेंगे प्रकार की सुई और आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेंगे इस तरीके से और एक चाप इस तरह लगाएंगे अंदर। ठीक है, और फिर बिंदु A पर से चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक इस तरीके से। फिर हम इसको भी मिला देंगे। ये जो हम मिलाएंगे ये हमारा इस तरीके से जाएगा, ये चाप इस तरीके से बनेगा फिर। ठीक है, ये जो चाप जो है हम तो बस काल्पनिक बना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप पेंसिल और प्रकार से जब रियल फिगर बनाएंगे तो वो आपका बिल्कुल सेम यही आपको बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सभी जो संगमन बिंदु हैं, यहाँ पर सभी जो लंबार्धक हैं वो एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। इसका हमने नाम O दिया और इसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो परिकेंद्र कहाँ पर बना, देखिए त्रिभुज के शीर्ष पर, सॉरी शीर्ष नहीं, इसे भुजा बोलते हैं, भुजा AC पर। और AC कौन सा है, AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो परिकेंद्र कहाँ पर हमें मिला, तो इसे हम बोलते हैं भुजा कर्ण पर। आप चाहे कर्ण भी लिख सकते हैं, भुजा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्ण पर हमें बनेगा।
अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होगा? तो अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। देखिए ए बी सी, तीनों भुजाओं का जब हम लंबार्धक खींचेंगे तो इसका लंबार्धक कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा। और अगर हम BC का खींचेंगे तो इस तरीके से होगा हमारा। ठीक है, अब आपको ये लंबार्धक आपको खींचना है खुद से, मैं सिर्फ परिकेंद्र ज्ञात करके बता रहा हूँ कहाँ पर बनेगा। AC जो होगा इसका भी इस तरीके से हम कट करते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ये परिकेंद्र जो बनेगा यहाँ पर, ये वो है, तो ये कहाँ बना? बाह्य क्षेत्र में, त्रिभुज के बाहर या बाह्य क्षेत्र में, यहाँ पर आपको लिखना है बाह्य क्षेत्र में, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में। बाह्य मतलब बाहर, त्रिभुज के बाहर बना। भाई एक और देखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, मैं भी यहाँ पर शॉर्ट में आपको बना के दिखाता हूँ कहाँ पर बनेगा। ये त्रिभुज हो जाएगा ABC। देखिए अगर हम इस भुजा का हम कट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका कट करेंगे तो ये हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए अब हम बता रहे हैं, बस ये इस तरीके से बनेगा। और भुजा अगर हम C का करेंगे, जो C है, तो एक कट यहाँ पर होगा, एक मतलब एक चाप इससे होगा, एक चाप इससे होगा, और थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर, सेम इस तरीके से होगा। ठीक है, ये देखिए ये बना आपका अंतः क्षेत्र में। ठीक है, हमने आपको देखिए इस तरीके से बना के समझा के बताया है, मतलब ये बनेगा कैसे, बनाना कैसे, आपको हमने समद्विभाजक खींचना भी बता दिया हूँ कैसे खींचना, ये तो बस मैंने आपको मार्क करके बस बता दिया कि ये इस तरीके से बनेगा। किसी भी भुजा का समद्विभाजक खींचने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिए, और मैं एक बार आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। अगर ये कोई भुजा है, अगर इसका हमें लंबार्धक खींचना है, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट मार्क करके खींच दिया, तो इसको खींचने के लिए आपको ये दो बिंदु देख रहे हैं आपको A और B, इस पर प्रकार की सुई रखना है और आधे से ज़्यादा दूरी का थोड़ा सा चाप लेना है ताकि चाप यहाँ पर कट करे, और फिर प्रकार को जो होता है प्रकार की सुई बिंदु A पर ही रखना है, और ये एक चाप इसके ऊपर लगाना है, एक चाप इसके नीचे लगाना है। ठीक है, एक चाप इसे लगाना है, एक चाप इस तरीके से लगाना है यहाँ से नीचे। सेम वही चाप आपको प्रकार की सुई बिंदु B पे रखना है, और फिर उसको एक चाप ऐसे लगानी है। जब ये चाप जो आप लगाएंगे और फिर ये आप इसको मिला देंगे, ये होता है लंबार्धक त्रिभुज का, सॉरी ये भुजा का, हमने भुजा का बताया आपका, भुजा AB का समद्विभाजक कहिए चाहे लंबार्धक कहिए। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से हमने इन सबको खींचा है। अगर आप पेंसिल प्रकार से अगर आप रियल इमेज बनाएंगे तो आपको ऐसे मार्क नहीं करना है जैसे हमने करके दिखा दिया, हमने तो बस आपको एक बताया इस तरीके से होगा। आपको प्रकार की सहायता से प्रॉपर बनाएंगे तभी आपका ये एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 1, और तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और एक चीज़ और है जो हम लास्ट वीडियो में बताए थे, इसके पिछले वाले में, जो ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र और शीर्ष की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम OA और OB और OC में से कोई एक भी त्रिज्या लेके अगर हम इस पर वृत्त बनाएंगे ना, तो ये तीनों शीर्षों से हो के जाएगा। ठीक है, चलिए ये था कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखिए इसके पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग जब शुरुआत में चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने पाइथागोरियन त्रिक भी पढ़ा था। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक क्या था, अगर 3 भुजाओं के माप दिए गए हैं और वो पाइथागोरियन त्रिक में 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तीसरा जो बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के अगर बराबर होता है, योग के बराबर होता है, कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है,
तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये देखिए 25, 9 प्लस 16 बराबर 25। ठीक है, 25 है ये चीज़ अगर सेटिस्फाइड होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक फार्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले भुजा ए बी बनाना है, तो ए बी बराबर हम बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। ए बी बराबर ये हो जाएगा ए बी। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कैसे खींचेंगे? देखिए, इसको खींचने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले आप प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और उस पर एक कट करेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानकर इस पर एक हम कट करेंगे इस तरीके से। वो 4 सेंटीमीटर होगा, ये हमने लिया है। तो ये इस तरीके से हमारा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये समझाने के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लेके आपको इस तरीके से कट करना है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर अब 5 सेंटीमीटर का चाप लेना है आपको, और 5 सेंटीमीटर का चाप लेके आपको प्रकार के बिंदु बी पर केंद्र मानकर अब उसको इस तरीके से कट करना है। जब आप इसको कट करेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से कट होगा ये। ठीक है, ये जाएगा इस तरीके से। जिस बिंदु पर ये दोनों कट करेंगे उसको आपको ए और बी से मिला देना है, ए से मिला देना है, इसको मिला देना है। इसका नाम हमने 3 सेंटीमीटर रखा था, ए बी है, बी सी हमने नाम यहाँ पर गलत हो गया। ये हमने त्रिभुज को ही उलट मान लिया। तो देखिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका दोनों सेम बनेगा। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसको भी बना के। ये मैंने उल्टा नाम ले लिया था, इसलिए हमको त्रिभुज इस तरफ हमारा बन गया। जिस तरीके से नाम दिया है, तो ए बी बराबर हमने 6 सेंटीमीटर लिया यहाँ से। ठीक है, तो हमने नाम रख दिया ए बी। ठीक है, देखिए ये हम पैमाना मान लिए हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमने पैमाना माना अपने से, 6 इंच का हमने लिया है ये। तो ये 3 सेंटीमीटर का आपको खींचना है। और फिर बी सी जो है आपका ये है 4 सेंटीमीटर का। तो बी सी 4 सेंटीमीटर का आपको चाप लेना है, प्रकार इस पर 4 सेंटीमीटर का आपको चाप लेना है, और फिर इस पर एक प्रकार की सुई बिंदु बी पर रखना है और इस पर एक कट करना है इस तरीके से। जब आप इस पर से कट करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर 5 सेंटीमीटर का फिर एक दूसरा चाप लेना है और बिंदु ए को केंद्र मानकर आपको इसको कट करना है, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो आपको इसे मिला देना है, ये बिल्कुल इस पर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये फिगर आपको बनेगा। ठीक है, ठीक है, हमारा काल्पनिक है, हम एग्जैक्ट नाप पर तो बना नहीं रहे, इसलिए हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब जो बनाएंगे तो आपका बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसके अकॉर्डिंग अब मैं इसको हटा ही देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ सी।
ठीक है। अब क्या करना है, त्रिभुज हमारा बन गया, अब इसका हमें परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए आपको इसका समद्विभाजक खींचना है। तो समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, अभी जो हमने आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लिया था, एक इस तरीके से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, मतलब ये दो चाप हमने ए बी का लंबार्धक खींचा है। चलिए मिला देते हैं, ये हो गया लंबार्धक। फिर बी सी का लंबार्धक खींचते हैं। बी सी के जब खींचेंगे, एक चाप यहाँ पर लगेगा, एक चाप यहाँ पर, फिर यहाँ से जब कट करेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, बिंदु ए सी को लेंगे। अब ए सी का जब लंबार्धक खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर कट होगा, एक इस पर एक इस पर कट होगा। ये इस तरीके से। देखिए ये हमको यहाँ पर मिला ओ, और ये कहाँ पर मिला, कर्ण पर। ए सी क्या है, कर्ण पर। परिकेंद्र भुजा ए सी कर्ण पर है। ठीक है, ये था, हमें बना कर दिखाना था, ये ज्ञात करना था। देखिए ये जो आपके वनडे एग्ज़ाम है वहाँ पर इस तरीके से सवाल नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर तो सिर्फ ये पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको टिक करना होगा, ये बनाना नहीं होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से दिखाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन तीसरा जो है वो आपको यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, और इसमें जो कोण बी होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, और उसका परिकेंद्र ज्ञात करना होगा। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। प्रश्न अभी जो पहला सॉल्व कर रहे थे उसमें जो दूसरा प्रश्न था भरने वाला, वो भी हमने जो बनाया था सेम वही। यहाँ पर कोई माप नहीं है कि हमें एक ही माप का बनाना है, बस आपको एक त्रिभुज बनाना है और फिर दिखाना है। ठीक है, तो आपको हम एक जनरल व्यू बस बता रहा हूँ यहाँ पर तीसरे प्रश्न का, बाकी आप एक बार खुद से भी प्रयास करिएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक भुजा बनाया बी सी। बी जो है वो अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हम यहाँ पर एक 90 डिग्री से ज़्यादा कोण का हमने एक यहाँ पर कोण बना दिया। ये चाहे 100 डिग्री लीजिए, 90 डिग्री से ज़्यादा आपको लेना है। ठीक है, चलिए ये हमने ले लिया 120 का। आप 110 का भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 90 से ज़्यादा आपको लेना है। नाम रख दिया। ये त्रिभुज हमने बना लिया। अब इसका हमें क्या खींचना है, परिकेंद्र ज्ञात करना। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए पहले इसका हमें लंबार्धक खींचना है सभी भुजाओं का। देखिए सिमिलरली हम एक ही प्रश्न को यहाँ पर कई बार हम बता रहे हैं, फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम BC का लंबार्धक खींचते हैं। तो BC का जब लंबार्धक खींचेंगे तो बिंदु को केंद्र मानकर आधे से दूरी चाप लगाएंगे, और एक चाप यहाँ लगाएंगे, और सिमिलरली C पर प्रकार की सुई रखेंगे, उसी चाप से इस पर एक चाप लगाएंगे। फिर इसको हम खींच देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा AB को खींचते हैं। AB का जब आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेंगे, एक चाप यहाँ पर बनेगा, एक चाप यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया, तो इसको भी मिला देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब AC भुजा का समद्विभाजक खींचते हैं। तो इससे कट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से कट, और फिर उसी तरीके से इस पर कट करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर कट जो हो जाएगा। आप बड़ा चाप लेंगे तो आपका त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है, ये चाप आ सकता है। ये हो गया, ये है त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, क्या हमें निष्कर्ष निकला, अधिक कोण
त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर या बाह्य क्षेत्र में, त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर या बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, स्थित है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया 5G। और अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लंब केंद्र अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।